अब तक की कहानी में आपने देखा कि काया और डोली के जेवर चुराने के आरोप में पुलिस ने उस ठग लड़के और उसकी मां को पकड़ लिया और इसमें काया और डोली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस लड़के को उसके ही जाल में फंसाया था। अब पुलिस को यह पता करना था कि उन लोगों ने आखिर जेवर गायब किया कैसे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। पुलिस उन दोनों शातिर ठग माँ और बेटा को लेकर अपने साथ चली गई और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पहले उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने जेवर ही क्यों चुराए, जबकि वह शादी में ज़्यादा पैसों की डिमांड भी करके आसानी से पैसे ले सकते थे। इस पर लड़के की माँ ने कहा, जेवर लेना आसान होता है और उसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। जेवरों को छुपा कर रखना भी आसान होता है। अगर हम पैसों की डिमांड करते तो शायद हमें बैंक अकाउंट देना पड़ता, क्योंकि कैश में कोई इतना पैसा शायद नहीं देता, और अगर कैश हमें मिल भी जाता तो उसे आसानी से लेकर निकलना थोड़ा मुश्किल है, जबकि जेवर को एक छोटे बैग में भी रखकर आसानी से ले जाया जा सकता है। जेवर लेकर भागना आसान होता है, इसलिए हमने चोरी करने के लिए जेवरों को चुना और इसीलिए हमने शादी में बहुत ज़्यादा जेवरों की डिमांड की थी, ताकि हम उन पर हाथ की सफाई कर सकें। पुलिस वालों ने आगे पूछा। वह तो हमें समझ में आ ही गया, क्योंकि चालाकी से तुम लोगों ने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक होने दी। इस पर लड़के की माँ ने बोला, हाँ, यह तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं होने देते हैं और ना ही कोई फ़ोटो कभी सेंड करते हैं, ताकि कभी कोई हमें पकड़ ना पाए, और काम होते ही हम अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ बदल लेते हैं और मैट्रिमोनियल साइट से अपनी प्रोफाइल भी डिलीट कर देते हैं, ताकि कभी कोई हम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन पता नहीं कैसे उस डोली की मम्मी अमृता ने चुपके से हमारी फ़ोटो खींच ली थी। अगर वह फ़ोटो नहीं होती तो शायद अभी हम पकड़े नहीं जाते। पुलिस वालों ने बोला, तुम लोग आज उस फ़ोटो की वजह से नहीं, बल्कि अपने लालच की वजह से पकड़े गए हो। अभी काया के घर में चोरी किए 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि नई प्रोफाइल बना ली और नई लड़की को फंसाना शुरू कर दिया। इस पर लड़के और उसकी माँ ने बोला, सर, यह तो हमारा काम है और अपना काम तो हर कोई करता है ना, पर हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दोनों लड़कियां इतनी तेज़ दिमाग की होंगी और हमें ही उल्टा फंसा देंगी। अगर हमें पता होता तो हम इन दोनों को कभी नहीं लूटते। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, मतलब तुम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों को लूटा है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, जब लोग खुद उल्लू बनने को तैयार हैं, एक अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुंह मांगा सोना देने को तैयार हो जाते हैं, लड़के की ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते कि वह सच में इतनी बड़ी नौकरी करता भी है या नहीं, बस मैट्रिमोनियल साइट पर लिखी गई बातों पर यकीन कर लेते हैं और हमारी सुनाई गई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, तो ऐसे उल्लू लोगों को लूटने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारी बातों पर यकीन कर लेता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई है, लेकिन लड़की वालों को हम पर शक हो गया और उन लोगों ने बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया, तो उन्हें तो हम नहीं लूट पाए ना। अब जब काया और डोली के माँ बाप जैसे बेवकूफ़ लोग दुनिया में हैं, तो उन्हें लूटने के लिए हम जैसे लोग तो आगे आएंगे ही। यह सुनकर पुलिस वाले ने एक ज़ोरदार तमाचा उस लड़के को लगाया और बोला, किसी के मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट कर निकल गए और अब बकवास कर रहे हो। ऊपर से माँ बाप इतनी मुश्किलों से बेटी की शादी करते हैं, समाज में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है तुम जैसे लोगों की वजह से। उस लड़की की शादी में आगे भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसकी पहली शादी टूट गई रहती है। यह सब कुछ जानते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम लोग इतनी खुराफाती करते हो। लड़के और लड़के की माँ ने बोला कि हमें इससे क्या, हमें तो अपने माल से मतलब है। अगर लड़की वाले होशियार होते तो कभी हमारे जाल में फंसते ही नहीं। पुलिस वालों ने बोला, चलो अब जल्दी बताओ, यह सब कारनामा तुम लोगों ने कैसे किया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तुम लोग लाखों का जेवर लेकर गायब हो गए। यह सब पूछते हुए पुलिस वाला घूर घूर कर
लड़के और उसकी माँ को देख रहा था कि एकाएक पता नहीं उसे क्या हो गया। उसने उन लोगों को छोड़ दिया और बोला, चलो जाओ यहाँ से। वह दोनों आराम से उसके सामने ही वहाँ से निकलकर जाने लगे, लेकिन उनके बगल में खड़े हवलदार ने उन दोनों को पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर ने हवलदार को डांटा और बोला, जाने दो इन्हें चुपचाप, मैंने इन्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर हवलदार को कुछ अजीब सा लगा। उसे समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर साहब अपने होश में नहीं हैं और उसने उन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि वापस लॉकअप में बंद कर दिया और एक गिलास पानी लेकर इंस्पेक्टर साहब के मुंह पर मारा, जिससे उन्हें होश आ गया। और इंस्पेक्टर ने बोला, यह क्या कर रहे हो? मेरे मुंह पर पानी क्यों मार रहे हो? इस पर हवलदार ने बोला, सर आप तो इन दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं और इन दोनों को छोड़ूंगा? इन्हें तो मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। मैं तो उनसे यही पूछ रहा था कि उन्होंने यह कारनामा किया कैसे। तो हवलदार ने बोला, और आप पूछते पूछते खुद ही उनके जाल में फंस गए थे और आप खुद उन्हें छोड़ रहे थे। वह तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि आपका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आप अपने होश में नहीं हैं। यह सब कुछ सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत हैरानी हुई और वह फिर से उनकी तरफ पलटा। वह दोनों मुस्कुराकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे कि हवलदार बीच में आ गया और बोला, सर आप इनकी तरफ मत देखिए, मुझे लगता है यह दोनों आपके ऊपर सम्मोहन कर रहे हैं और यही इनका तरीका है लूटने का। इस पर उन दोनों माँ बेटा ने बोला, वाह इंस्पेक्टर, तुम्हारा हवलदार तो तुमसे तेज़ है। उसने बहुत जल्दी हमारा तरीका पकड़ लिया। अगर अभी यह यहाँ नहीं होता तो हम बहुत आराम से यहाँ से निकल जाते। तुम खुद हमें यहाँ से निकालते, लेकिन यह बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से आ गया और हमें रोक लिया और तुम्हारे ऊपर पानी डालकर तुम्हें भी होश में ले आया। इंस्पेक्टर को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने बोला, अब जल्दी बताओ तुम दोनों ने क्या किया था? माँ बेटा ने बोला, वही किया था जो अभी तुम्हारे साथ किया। उन दोनों ठगों ने बताया कि हम दोनों के लिए किसी को भी सम्मोहित करना बहुत ही आसान है। बस अगला व्यक्ति हमारी आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट तक हमसे बातें कर ले। उस 5 मिनट के अंदर ही हम उसे अपने काबू में ले लेते हैं। फिर वह वही करता है जो हम उससे कहते हैं। अब इंस्पेक्टर को सब कुछ समझ में आ रहा था। दोनों ठग ने बताया कि डोली और काया के घर उन लोगों ने कैसे लूट की थी। उस लड़के की माँ ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले हम लड़की वालों के घर जाते हैं किसी बहाने से, क्योंकि हमें पता होता है अब तक उन्होंने शादी में देने के लिए हमारी शर्त के अनुसार सारे जेवर बनवा लिए होंगे और सारे जेवर घर में ही होंगे, क्योंकि कुछ दिनों में उन जेवरों को बेटी को देकर विदा करना है। बस हम इसी मौके की ताक में रहते हैं। उनके घर जाकर चाय पानी पीते हुए उनसे हम अच्छे से बातें करते हैं और बातों बातों में हम उन्हें ऐसे ही सम्मोहित कर लेते हैं कि फिर वह वही करते हैं जो हम कहते हैं। और इसके लिए अक्सर हम वह वक्त चुनते हैं जिस वक्त लड़की की माँ अकेली घर में हो। और यह खबर मुझे मेरे बेटे द्वारा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वह फ़ोन पर अपनी होने वाली बीवी से बात करके घर की सारी जानकारी लेता रहता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि इस वक्त लड़की की माँ अकेले अपने घर में है, बस उसी वक्त मैं उस घर में पहुंच जाती हूँ और बातों बातों में उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर लेती हूँ। वह अपने होश में नहीं रहती। फिर मैं उससे कहती हूँ कि वह अपने घर में जितने भी सोने के जेवर हैं वह सारे जेवर लाकर मुझे दे दे। वह खुद ही सारे जेवर निकाल कर मुझे दे देती है। फिर मैं उससे कहती हूँ, मैं यह सारे जेवर लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुम यह बात भूल जाओगी कि तुमने यह जेवर मुझे दिए हैं और मैं यहाँ आई थी और सारे जेवर लेकर यहाँ से चली गई। यह सारी बातें तुम भूल जाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम उसी पल को याद रखोगी जब तुम घर में अकेली थी। तुम उस समय को पूरी तरह से भूल जाओगी जिस समय हम दोनों की बातचीत हुई है और मैं तुम्हारे घर में बैठी थी और तुमने खुद यह सारे जेवर लाकर मुझे दिए हैं। लड़की की माँ इतनी बुरी तरह से मेरे सम्मोहन में रहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता और मैं आसानी से सारे जेवर लेकर वहाँ से निकल जाती हूँ। इस तरह से
घर से अपने आप ही जेवर गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि जेवर किसने चुराए हैं। उसके बाद हम शादी तोड़ देते हैं, क्योंकि शादी तो हमें करनी ही नहीं होती। हमें तो बस जेवर चाहिए होते हैं जो कि हमें मिल चुके रहते हैं। और शादी तोड़ते ही हम अपना घर, अपना फ़ोन नंबर, अपनी मैट्रिमोनियल साइट की प्रोफाइल सब कुछ चेंज कर देते हैं ताकि कभी कोई हमें पकड़ ना पाए। लेकिन इस बार इन दोनों लड़कियों की वजह से हम पकड़ में आ गए, क्योंकि इन्होंने हमारा ही खेल हमारे साथ खेल दिया। अगर यह दोनों सहेलियां नहीं होती और एक दूसरे को नहीं जानती तो इन्हें कभी समझ में नहीं आता कि इन दोनों के साथ धोखा करने वाले हम लोग ही हैं। इन्हें कभी भी समझ में नहीं आता कि चोरी लड़के वालों ने की थी। वह तो इसी शक में रहते कि चोरी उनके घर में हुई है तो उनके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने की होगी। हमारे ऊपर तो कभी कोई शक नहीं जाता। लेकिन उस काया का दिमाग और उस अमृता ने चुपके से जो मेरी फ़ोटो खींच ली थी, इन दोनों की वजह से हमारी पोल पट्टी आज खुल चुकी है। इसके पहले भी हमने 6 लड़की वालों को और ठगा है, लेकिन उनमें से कोई किसी को नहीं जानता था। इसलिए आज तक वह लोग नहीं जानते हैं कि उनके घर से जेवरों की चोरी किसने की। यह सब कुछ सुनकर पुलिस वालों ने एक जोरदार तमाचा दोनों माँ बेटे को लगाया और बोला, जितनी चोरियाँ तुम लोगों ने की हैं, अब कानून को उन सब का हिसाब तुम लोग दोगे। चलो अब जल्दी जल्दी सबके नाम और पता बताओ, ताकि उन्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारी शिनाख्त करवाकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकूं। और काया और डोली के घर चोरी किए गए जेवरों को तुमने कहाँ रखा है, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे पता है अभी तो उन जेवरों को तुम लोगों ने बेचा तो नहीं होगा। और हाँ, पहले जिन लोगों को तुमने ठगा है उनका तो तुम लोगों ने भारी नुकसान कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी तरफ से उनके नुकसान की भरपाई की जाए। जल्दी से सबका नाम और पता बताओ ताकि सबको यहाँ पर बुलाया जा सके। पुलिस ने अमृता और सरोज को भी फ़ोन करके थाने पर बुला लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे उन लोगों ने खुद ही अपनी अपनी बेटियों के जेवर उस लड़के की माँ को थमा दिए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसने उन्हें सम्मोहित कर रखा था। वह सम्मोहन करने में उस्ताद है और बहुत ही आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकती है, और इसी का फ़ायदा उसने उठाया। यह सब कुछ सुनकर सरोज और अमृता अंदर तक हिल गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके घर में घुसकर उनसे उनकी ही चीज़ ले ले और उन्हें कुछ भी याद ना हो। लेकिन ऐसा हुआ था। उनके नाक के नीचे उनका सोना निकालकर वह ठग औरत ले गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब अमृता और सरोज के परिवार ने यह सारी बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी ठगी भी हो सकती है, पर यह हो चुका था। इन दोनों के घर में यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी, इसलिए इनका काफ़ी सोना उन ठगों के पास से बरामद हो चुका था, जिसे पुलिस ने सारी कार्रवाई होने के बाद वापस कर देने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके पहले जिन लड़की वालों को उन्होंने ठगा था उनका तो काफ़ी नुकसान उन लोगों ने कर ही दिया था। आज वह दोनों ठग जेल के पीछे थे, सिर्फ और सिर्फ काया और डोली की होशियारी की वजह से। लेकिन अब अमृता और सरोज ने ठान ली थी कि कभी किसी की पूरी जांच पड़ताल किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है और कभी भी किसी अनजान आदमी पर इतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी का यह सबक उन्हें बहुत भारी पड़ा था।